हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक मीनार है और एक भवन है। ठीक है, तो मैं मीनार को ड्रा करता हूं। तो ये मीनार की हाइट में 50 मीटर लूंगा, जो कि दिया हुआ है। ये 50 मीटर है मीनार की हाइट। इसको मैं बिंदु ए मान लेता हूं और इसको बिंदु बी मान लेता हूं। अब इस मीनार के सामने एक भवन भी स्थित है। ठीक है, तो उसको भी मैं ड्रा कर लेता हूं। मान लेता हूं ये भवन है। भवन के पाद को मीनार के पाद से मिला दूंगा। ठीक है, ये मैंने इसको मिला दिया। ये ए माना था, ये मैंने बी माना। इसको हम सी मान लेंगे और इसको बिंदु डी मान लेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पर फिर से आते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो मैं बिंदु ए को डी से मिला दूंगा। ठीक है, और ये कितने डिग्री का कोण है? यहाँ पर 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, और आगे बोला है और भवन के पाद बिंदु से, यहाँ पर भवन ये सी डी से दर्शाया गया है, तो इसके पाद बिंदु मतलब सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मैं यहाँ पर इसके पाद से, ठीक है, मीनार के शिखर को मिला दूंगा। अब ये कोण जो बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है यदि मीनार की हाइट 50 मीटर हो। मैंने अब हाइट जो है मीनार की मान ली है, वो कितनी है? 50 मीटर। तो कह रहा कि भवन की ऊंचाई याद कीजिए। भवन की ऊंचाई ये, तो इसको मैं एच से मान लेता हूं कि ये एच है। और मैं यहाँ पर जो आधार दिया हुआ है एसी, इसको भी कुछ मान लेता हूं। मैंने एक अल्फाबेट एक्स से इसको दर्शा दिया। ठीक है, मतलब एसी कितना है? एक्स है। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज ए सी बी लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर कोण दिया हुआ था 60। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लंब और आधार के फॉर्म में लिखूंगा। तो इसके लिए tan को प्रीफरेंस दूंगा। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पर? ए बी, और आधार कितना है? ए सी। ए बी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 50, और ए सी यहाँ पर x दिया हुआ है तो ये x रख देंगे। tan 60 का मान आप लोगों ने त्रिकोणमिति सारणी में देखा होगा, इसका मान √3 होता है। तो मैंने यहाँ पर √3 रख दिया। ये बराबर होगा 50 बटे x के। ठीक है, तो x को पक्षांतर करेंगे तो ये √3 के गुणे में हो जाएगा। तो x जो है √3 के गुणे में हो गया, बराबर इधर अब क्या बचा? 50। अब x का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर √3 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आएगा 50√3। ठीक है, ये x की वैल्यू होगी जो कि मीटर में मुझे प्राप्त होगी। अब मुझे यहाँ पर निकालना था h, जो कि मकान की हाइट थी। ठीक है ना, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज ए सी डी को लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में अगर कोण देखें तो 30 डिग्री है। ठीक है, और कोण के सामने वाली भुजा लंब है h और ये आधार है x। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर से tan लूंगा। तो tan 30 बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब क्या है? सी डी, और आधार क्या है? ए सी। tan 30 का मान आप लोगों ने त्रिकोणमिति सारणी में 1/√3 देखा होगा। ठीक है, तो tan 30 की जगह पर 1/√3 रख दूंगा। और यहाँ पर सी डी की बात करें तो सी डी यहाँ पर h है और ए सी जो है यहाँ पर x है। tan 30 की वैल्यू रखूंगा 1/√3, ये बराबर है h/x के। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली थी, वो कितनी आई थी? 50/√3। ठीक है, तो x की जगह पर 50/√3 रख देना है। तो अगले स्टेप में मैं इसको हल करूंगा तो 1/√3 बराबर h/x लिखूंगा। x को मैं पक्षांतर करूंगा तो x ये 1 के गुणे में आएगा और बटे में √3 बराबर h। x का मान यहाँ पर मैं रखूंगा कितना है? ये 50/√3। तो 50/√3 में रखूंगा। अब यहाँ पर बटे में भी √3 दिया हुआ है तो इसको मैं लिख लूंगा। बराबर ये कितना है? h के। यहाँ पर √3 का √3 से गुणा किया जाएगा तो कितना होगा? ये h बराबर 50/√3 का √3 से गुणा करने पर कितना आता है? तो यहाँ पर h का मान जो आएगा 50, √3 का √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 मुझे मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 50 को 3 से भाग करना है तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पर 2 बचा, ये 20 हुआ। ठीक है, 3 छक 18, फिर पॉइंट लगाएंगे तब फिर से 20 होगा। 3 छक 18, 3 छक 18, ऐसे ही चलता रहेगा। तो h बराबर हम लिख सकते हैं 16.67 मीटर। ठीक है ना,
तो ये इसकी हाइट हो गई, जो कि मकान के लिए पूछा था, ये ज्ञात हो गई है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।